नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर रिजर्व्ड कैटेगरीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स एसोसिएशन की पत्रकार वार्ता से। बता दें कि आज संगठन के कानूनी सलाहकारों ने पदोन्नति में आरक्षण की मांग को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कुछ जो है कोई एक क्वेरी जो थी वो असेंबली में उठी थी। उस असेंबली की क्वेरी का जो जवाब आया था वो बड़े मैलिफाइड तरीके से जवाब आया था। उसमें बड़े ही आसानी से एक छोटे से जवाब से जो है इसको क्लैरिफाई किया गया कि अभी तक जो पिछले 10 साल से जो रिजर्वेशन प्रमोशन जो है हमारे एम्प्लॉइज़ को क्यों नहीं दी जा रही। 2015 से लेकर आज तक हमारे जो एम्प्लॉइज़ 2 लाख से लेकर 2.5 लाख तक जो हमारे एम्प्लॉइज़ हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं। इन एम्प्लॉइज़ को जो हमारी जजमेंट थी, अशोक कुमार शर्मा की जजमेंट थी, उसको सेक्शन 6 रिजर्वेशन एक्ट 2004 एंड रूल्स 6 जो है 2005 का, उसको इन्होंने स्ट्रक डाउन किया। रीज़न ये था कि आर्टिकल 16(4) जो था वो J&K स्टेट में एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन 370 के टूटने के बाद 77 अमेंडमेंट जो थे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ पे लागू किया। और ये क्योंकि ये ड्यूटी थी तो ड्यूटी में वो हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हमको मिलना था। और क्योंकि आर्टिकल 16(4) का इंतखाब यहाँ हो चुका था तो अल्टीमेटली वो जो जजमेंट थी वो अल्ट्रा वायर हो गई और वो इन्फ्रक्शियस हो गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने लीगल लड़ाई हम करते रहे। उस लीगल लड़ाई में हम SLP के थ्रू जो है हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने 2-4 जो शुरू की जो हमने फाइल की थी उसमें हमारा मुनीर हनीफ और गगन ज्योति के 2 केस जो है ना SLP फाइल की, जिसमें हमको दोनों को टैग करके स्टेटस के ऑर्डर मिला। लेकिन उसके बाद 2016 में हमने फिर SLP फाइल की विनोद कुमार वर्सेस स्टेट, और हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो थे उन्होंने चैलेंज किया इसी अशोक कुमार शर्मा की जजमेंट को, जिसमें स्टे ऑर्डर आए। और एक जो जजमेंट विनोद कुमार की थी उसमें हाई कोर्ट को डायरेक्शन हुई, क्योंकि वो जुडिशरी के एम्प्लॉई थे, उनको रिजर्वेशन प्रमोशन जो है उन्होंने दे दी। हमारी जो थी हमको भी यही ऑर्डर हुआ SLP में स्टे करके कि हमको भी रिजर्वेशन प्रमोशन दी जाए। लेकिन इंस्टेड ऑफ GAD डिपार्टमेंट ने हमें प्रमोशन देने के बावजूद हमारा जो एक नोटिफिकेशन निकाल दी, और उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली जो है हमको जो है नोटिफिकेशन निकाल के हमें बता दिया गया क्योंकि पिछला स्टेटस के ऑर्डर है, और हमको वहीं रख दिया। हमने उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया DB में, कश्मीर की कैट में और जम्मू की कैट में, जिसने इस ऑर्डर को क्रैश कर दिया। मैं बड़े आपके माध्यम से एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जो असेंबली में आंसर दिया गया वो दिया गया कि आज तक ये ऑर्डर इंस्टेंट है, जबकि वो 2 महीने पहले ही क्रैश हो चुका है। यहीं से साबित होता है कि जो एग्जीक्यूटिव हेड है, इंस्टेड ऑफ वो जो पुराने 2015 के ऑर्डर हैं वही बताए जा रहे हैं स्टेटस के ऑर्डर। जो नए ऑर्डर आए उसके बारे में कोई डिटेल इन्होंने, जो असेंबली हमारा डेमोक्रेटिक जो हमारा मंदिर था उसको एक रॉन्ग जवाब दिया, मैलिफाइड तरीके से जवाब दिया, जिससे साबित होता है कि इनकी इंटेंशन अच्छी नहीं थी। 2015 में भी NC की गवर्नमेंट थी, और आज जब ये मेजॉरिटी के साथ वापस आए तो हमने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये हमारे रिजर्व एम्प्लॉइज़ के लिए सोचेंगे। लेकिन जिनकी जो सोच है, इनकी जो मन है, वो यहाँ से ही क्लैरिफाई हो जाता है कि जो उनका रिप्लाई आया उस रिप्लाई से साबित हो गया कि इन्होंने झूठे तरीके से वो रिप्लाई दिया जो उनके नीचे के मुलाजिम नोट शीट डालते हैं, और वो उन्होंने बिना पढ़े वही पुराने ऑर्डर जो है नोट शीट में डाल दिए कि स्टेटस के ऑर्डर है। ये इन ऑर्डर्स के बारे में कहीं तफसील से मेरी डिटेल नहीं दी कि स्टेटस के ऑर्डर से स्टे ऑर्डर हो चुके हैं और इनको हमने प्रमोशन देनी है। तो ये अपने ही ऑर्डर्स को झूठा ठहरा रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की भी जो है अवहेलना कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की भी इज्जत नहीं कर रहे, किसी भी हाई कोर्ट की इज्जत नहीं कर रहे। और आज भी हमारे जो मुलाजिम हैं वो इस चीज़ से हरासमेंट फील कर रहे हैं, इस गवर्नमेंट से भी हरासमेंट फील कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से फिर बताता हूं कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के जो हेड है वो भी मुझे लगता है अंधेरे में है, उनको सही तरीके से नीचे से नहीं बताया जा रहा। तो आपके माध्यम से बताऊंगा कि उनके खिलाफ सीरियस एक्शन लिया जाए और उनकी इंक्वायरी की जाएगी कि क्यों झूठे ऑर्डर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं बताते सच में, क्यों अपने स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी ये अंधेरे में रखना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आज हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारा जो सिस्टम है, अगर हमारे लोगों के लिए ये लोग खुल के नहीं आएंगे तो हमें सड़कों पर भी आना पड़ेगा। हमको आता है आना, और अगर हमारे राइट्स को इस तरह दबाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को दबाया गया, तो बहुत दिन दूर नहीं है जब हम सड़कों पे आके इनके खिलाफ मुजाहरा करेंगे। सीता सिंह ने की लड्डू गोपाल चालीसा की रचना, जनता से की पढ़ने और सुनने की अपील। मैंने ये लड्डू गोपाल चालीसा लिखा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारे मतलब पढ़े, सबके घरों में जाएं। अभी तक मतलब यहाँ पे सब जितने हमारे देवी देवते हैं उनके चालीसे लिखे गए हैं, स्तुतियाँ लिखी गई है, पर लड्डू गोपाल जी का ना चालीसा लिखा गया ना स्तुति लिखी गई है। क्योंकि मैं राइटर हूँ, मैं सॉन्ग भी लिखती हूँ, भजन लिखती हूँ, शायरी लिखती हूँ, तो मैंने
ये चलीसा अभी लिखा है, तो मैं सोच रही मैं बांके बिहारी जी को चढ़ाई हूँ, तो मैंने सोचा यहाँ पे लॉन्च करती हूँ, मार्केट में भी दूँगी। तो ये मेरा चलीसा है। तो सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि हर घर में अगर ये चलीसा पढ़ा जाए ठाकुर जी का, क्योंकि हिंदुओं के हर घर में लड्डू गोपाल जी है, तो उनसे अनुरोध है, प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में ये ले जाए। तो खास बात क्या है इसमें खास बात ये है कि जैसे हमारे हनुमान जी चलीसा है, हमारे जितने देवी देवते उनके चलीसे होते हैं, तो ये हमारे लाला जी का है। ऐसे शौक से मैंने प्यार से लिखा है। तो अभी मैंने कृष्ण भगवान की स्तुति भी लिखी है, तो वो मैंने प्रेस में दी है बनने, वो भी आएगी मार्केट में। तो खास तो कुछ नहीं, भगवान का सब खास ही खास होता है। आप जो भी उनके नाम पे अक्षर लिख दो वो सब खास ही होता है। तो जैसे चलीसा होता है हनुमान जी का, ऐसे मैंने लड्डू गोपाल जी का चलीसा लिखा है। मार्केट में हर जगह मिलेगा या क्या? हर जगह मिलेगा। मैं चाहती हूँ कि ये सब जगह पे आए, इसलिए मैं इसको लॉन्च कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो ऐसे ही मैं लिख करके तो छोड़ देती। इसके होंगे कोई 7-8 पेज होंगे। मैम शब्दावली की बात की जाए तो इसकी भाषा क्या होने वाली है, संस्कृत में होगा कि हिंदी में? ये मैंने हिंदी में लिखा है, सबको आसान है कि हर बच्चे भी पढ़ सकते हैं। कई बार बच्चों को संस्कृत भाषा समझ नहीं आती, क्योंकि आजकल हमारे बच्चों में संस्कार तो है नहीं, गीता और रामायण तो वो पढ़ते नहीं, तो उनको संस्कृत कहाँ से आएगी। तो मैंने हिंदी में लिखा है कि हर बच्चा भी पढ़ सकता है, बड़ा भी पढ़ सकता है। जिस तरीके से आपने बोला, ये अभी आपने बुक लॉन्च की है, अगर किसी ने लेनी भी होगी वो उस बुक को कहाँ से खरीद पाएगा? कोई शॉप या कोई ऐसी जगह जहाँ पे हम ये ले सकते हैं? मैम ये हर शॉप पे मिलेगी। जैसे ये बुक्स की कोई भी शॉप हो ना, बुक सेलर की, वहाँ से अवेलेबल है, वहाँ सबको मिल जाएगा। अपने बारे में बताइए, आप कब से जो है वो राइटिंग करती हो और इससे पहले क्या क्या आपने जो है वो? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, कुंडली देखती हूँ, वास्तु दोष देखती हूँ। तो अभी 2 साल से धर्म की लड़ाई भी लड़ रही हूँ, इन सबको पता है। तो उन धर्म की लड़ाई में हिंदू सारे चुप है। तो अभी जस्ट मुझे पूछा कि मैम आप अकेले आए हो, तो मैंने कहा कि भाई मैं धर्म के मामले में तो मैं अकेली ही ठीक हूँ। अगर मैं बोलती कि प्रेस क्लब में पैसे बांटे जा रहे हैं तो शायद पूरा जम्मू आ जाता, बट धर्म के मामले में मैं अकेली ही हूँ। इससे पहले क्या क्या पुस्तक आपने लिखी है बताइए? मैंने देखो, मैं राइटर हूँ, मैं लिखती हूँ, भजन भी लिखती हूँ, गाने भी लिखती हूँ और शायरी भी लिखती हूँ। तो ये मैंने पहली बार लिखा है। और मैंने कृष्ण भगवान की स्तुति भी लिखी है। बताएंगे क्या जो स्तुति आपने लिखी है वो 2 बोल। हाँ बिल्कुल 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 जी। तो जो मैंने कृष्ण जी की स्तुति लिखी वो भी गई है। ये मैंने लिखा है, देखिए ये इसमें जितने भी ये रूप हैं ये सब मेरे घर के लाला के हैं, जो मेरे लाला जी हैं। इसमें सुबह सुबह लड्डू गोपाल को द्याओ, मुँह मांगा वर माधव से पाओ, जिसने इनकी आराधना कीनी उसको सुख समृद्धि है दीनी, हर पल हर दिन सेवा कर लो, सुख समृद्धि से भंडारे भर लो, राधा इनको नाम प्यारा, सबकी है ये आँख का तारा, जय हो लड्डू लड्डू गोपाल, जय हो कृष्णा जय नंदलाल। ऐसे ये मैसेज मैं दूंगी कि मेरा यही मैसेज होगा अपने देशवासियों से कि अपने अपने बच्चों को गीता और रामायण पढ़ाए, संस्कार दे उनको, मतलब कि अच्छी भगवान की ओर रास्ते लगाए। क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, हमारी न्यू पीढ़ी है, उनको अगर देखा जाए तो किसी को हनुमान चालीसा नहीं आता, किसी को गायत्री मंत्र नहीं आता। तो यही सबसे प्रार्थना है कि हर पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को संस्कार दे और अपने बच्चों को धर्म के प्रति लेकर जाए, उनको मतलब कि अच्छी भगवान की ओर रास्ते लगाए। क्योंकि आजकल की जो न्यू जनरेशन है, हमारी न्यू पीढ़ी है, उनको अगर देखा जाए तो किसी को हनुमान चालीसा नहीं आता, किसी को गायत्री मंत्र नहीं आता। तो यही सबसे प्रार्थना है कि हर पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को संस्कार दे और अपने बच्चों को धर्म के प्रति लेकर जाए। जे&के लॉन टेनिस एसोसिएशन ने रोहन बोपाना टेनिस एकेडमी के लिए चयनित 10 खिलाड़ियों को किया रवाना। जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन ने राज्य में उभरते हुए 10 होनहार खिलाड़ियों को बेंगलोर स्थित रोहन बोपाना टेनिस एकेडमी के लिए रवाना किया है। ये पहल युवा टेनिस प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटी देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आप जा रहे हैं बंगलौर जा रहे हैं, वहाँ पे जो है टेनिस की प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपकी सिलेक्शन हुई है इतनी बड़ी एकेडमी में, कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे, किस तरह से सपोर्ट की है आपको यहाँ से? कि पूरी प्रैक्टिस उधर ही करनी है, ऐसे पढ़ना भी उधर ही है और पूरी अच्छे से पढ़ेंगे तो उधर ही कुछ बन जाएंगे और बड़े होकर टेनिस प्लेयर बन के फिर अपने स्कूल का नाम रोशन करेंगे, अपने घर का नाम रोशन करेंगे
अपने घर की याद आएगी आएगी। तो फिर वहाँ रहेंगे कि अपनी फ्यूचर बनाने के लिए? हाँ जी। ठीक है। आप इनके साथ हैं, क्या कहेंगे कि जिस तरह से बच्चे के रघुवीर। साथ रहेंगे आप, क्या कहोगे किस तरह से देखभाल करेंगे, किस तरह से आप इतनी बड़ी अकेडमी में क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? कितना हमें अच्छा लग रहा है, हम वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, पूरा फोकस पढ़ाई और खेल पे करेंगे। आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, आपको लगता है कि मतलब पहली बार कि 5 बच्चियों का आपने ध्यान रखना पड़ा, घर की याद आएगी पीछे? बीच तो बीच किस में तरह से ध्यान रखेंगे? किस तरह से आपका रहेगा, किस तरह से आप जैसे अपना ढंग से काम करेंगे? हम अपना अच्छे से काम करेंगे, अपना फ्यूचर बनाएंगे, अपने घर परिवार को खुश रखेंगे, पूरा जहाँ पे हम पुराने हॉस्टल का नाम रोशन करेंगे, घर वालों का नाम रोशन करेंगे। क्या कहेंगे आज जिस तरह से लॉन टेनिस के लिए बच्चे जो सिलेक्ट हुए हैं? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा और लंबी बात नहीं करूँगा। पहली बात तो ये है, बड़े खुश नसीब हैं ये बच्चे, और ख़ासकर इनके साथ जो दोनों वार्डन भी जा रहे हैं, जिनको रोहन बोपन्ना जी फाउंडेशन ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। और इन बच्चों का, इनका रहना, बोर्डिंग, लॉजिंग, इनको गेम सिखाना, सब कुछ करना, मैं समझता हूँ कि इनकी ज़िंदगी में टोटल परिवर्तन आ जाएगा। तो इसके लिए मैं रोहन जी का अपनी ओर से एज ए पैटर्न ऑफ द जम्मू कश्मीर लॉन टेनिस एसोसिएशन मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना बड़ा कदम उठाया। और हमारे ये 10 बजे गरीब बच्चे हैं, किसी का बाप नहीं है, किसी की माँ नहीं है, कोई बेचारा बिल्कुल अंडर प्रिविलेज कैटेगरी से है, तो ऐसे बच्चों को मौका देना जी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, जो हमारी लॉन टेनिस एसोसिएशन जम्मू की है, जिसमें हमारे जैसे गुप्ता जी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ये हमारे विशाल जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपकी कोशिशों से रोहन जी यहाँ आए, उन्होंने खुद बच्चे सेलेक्ट किए और उनको बेंगलोर भेजा जा रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर के 10 बच्चों को मौका मिलेगा, जिसमें 5 लड़के हैं, 5 बच्चियाँ हैं, कि अच्छी उनकी परवरिश होगी, गेम भी सीखेंगे और उनकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कारनामा जो उन्होंने किया, इसके लिए रोहन जी को भी बहुत बड़ी बधाई। क्या कहेंगे जिस तरह से आज 10 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, इतनी बड़ी अकेडमी रोहन बोपन्ना की अकेडमी के लिए वहाँ पर ये गए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक रोहन बोपन्ना अकेडमी ने एक वही चलाया कि ऑल ओवर इंडिया से कुछ बच्चे लेने थे, जिसमें नॉर्थ ईस्ट और J&K के नहीं थे इसमें। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उन्होंने बोला कि जो पिछड़े स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट और J&K, इसमें से भी बच्चे आप वो लो। तो अभी वो फरवरी में ही आए थे, इतला की हमें कि ऐसे फिर हमने बच्चे दूर दूर से जो अंडर प्रिविलेज बच्चे थे उनको इकट्ठा किया। 100-150 बच्चा आया। उनमें से सिलेक्शन करने के लिए इनके पास लंदन से कोच आए थे। उन्होंने अपने तरीके से बड़े साइंटिफिकली वो देखा कि कौन बच्चे जिसका फिज़िकली भी वो ठीक हो, मेंटली भी स्ट्रांग हो, उस हिसाब से इन्होंने 10 बच्चे यहाँ से किए J&K से। तो ये बच्चे आज जो वो जा रहे हैं, ये इसका जो है भूमि एक प्रोग्राम है इनका, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, भूमि स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके तहत ये वहाँ 12th क्लास तक इनको फ्री स्कूलिंग, बोर्डिंग, लॉजिंग, खाना पीना हर चीज़ इनको वहाँ मिलेगी। और आज ये बच्चे बाई एयर यहाँ से जा रहे हैं। तो आगे आगे जैसे बढ़ता अगले साल हम सोचते हैं कि और भी ज़्यादा बच्चे कोशिश करेंगे कि यहाँ से निकलें और टेनिस का नाम भी रोशन करें, स्टेट का नाम भी रोशन करें। सर, क्या कहेंगे जिस तरह से बच्चे गए यहाँ से, इसमें तकरीबन बच्चे जो है ऑर्फन स्कूल से हैं, इसमें क्या कहेंगे? 3 साल पहले हमने रिवाइवल ऑफ टेनिस का कैंपेन शुरू किया था। तो उससे पहले कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोर्ट्स नहीं थे। तो जब J&K स्पोर्ट्स काउंसिल ने कोर्ट्स बनाए तो उनके साथ मिलके हमने रिवाइवल ऑफ टेनिस का प्रोग्राम शुरू किया। जिन बच्चों को हमने शुरू में अपने साथ जोड़ा, उनको रैकेट पकड़ना नहीं आता था, लेकिन आज ये हालत है कि वो सारे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी टूर्नामेंट खेलने के काबिल हो गए हैं। इसी बीच एक मौका मिला जबकि रोहन बोपन्ना फाउंडेशन ने हमें बताया कि उनके पास ऐसे सुविधा है, बच्चों को वहाँ पे अडॉप्ट करेंगे वो। तो उनका हमने यहाँ पे कैंप लगवाया और कैंप लगाने के बाद वो बच्चे उन्होंने सेलेक्ट किए। आज ये 10 बच्चे, 5 बच्चियाँ और 5 लड़के
जो 8 और 10 साल की उम्र में हैं, ये बेंगलोर के लिए रवाना हो गए हैं। अब ये वहीं पे पढ़ेंगे ISC सिस्टम में, वहीं उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग, हॉस्टल वगैरह सब फ्री है इनको। यहाँ तक कि यहाँ पे जब घर आएंगे छुट्टी तो एयर टिकट भी फ्री है इनके लिए। तो ये बहुत अच्छा मौका इन बच्चों को मिला है। और यहीं से 2 वार्डन भी साथ गए हैं, एक 5 बच्चियों के लिए एक मैडम गई हैं और 5 लड़कों के लिए एक सर गए हैं, जो कि वहीं पे उनके साथ एम्प्लॉय हो जाएंगे और इनका बच्चों का ध्यान भी रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में टेनिस का एक बहुत बड़ा नाम होगा J&K में, और J&K भी पूरे वर्ल्ड मैप में आएगा। गांधीनगर में चेरी की फसल तैयार, कम मांग और बढ़ती कीमतों से किसान परेशान। जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले में चेरी हार्वेस्टिंग ऑफिशियली शुरू हो गया है, जो यूटी की लगभग 60% चेरी प्रोडक्शन का मुख्य हिस्सा है। लेकिन इस साल किसानों के लिए मौसम और मार्केट दोनों ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगभग 1200 हेक्टेयर्स में चेरी की खेती होती है और यहाँ के लगभग 5000 ग्रोअर्स हैं। लार, वालीवार, चुंद वालीवार, गुटलीबाग, जाजना जैसे गाँव अपनी प्रीमियम चेरी वेराइटीज के लिए जाने जाते हैं, जिनमें अव्वल नंबर डबल, मिश्री और मखमली शामिल है। खासकर मिश्री और मखमली वेराइटीज बाहर के राज्यों में ज्यादा डिमांड में रहती हैं। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग है, डिमांड और प्राइसेस दोनों में गिरावट आई है। इस गिरावट का कारण किसानों ने हाल ही की ओलावृष्टि और पहलगाम में हुए अटैक के बाद पर्यटन में कमी, साथ ही इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर टेंशंस को बताया है। चेरी, जो स्ट्रॉबेरीज के बाद सबसे पहला डोमेस्टिक फ्रूट होता है, कश्मीर की हॉर्टिकल्चर कैलेंडर में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसकी ज्यादा नाश होने वाली प्रकृति और शॉर्ट शेल्फ लाइफ की वजह से टाइमली मार्केटिंग जरूरी है, जो तब मुश्किल हो जाता है जब डिमांड कम हो। किसान उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ेगा और मार्केट्स खुलेंगे, प्राइसेस बेहतर होंगे। किसान चाहते हैं कि सरकार टाइमली सपोर्ट दे ताकि इस साल के हार्वेस्ट को बचाया जा सके। जी, मेरा नाम निसार अहमद खान है, मैं गुटलीबाग में रहता हूँ। आज हमारा जो चेरी का सीजन चल रहा है, पहला सीजन जो है हमारा चेरी का ही होता है। स्टार्टिंग जो है तो चेरी और स्ट्रॉबेरी का होता है, ये स्टार्ट हुआ है। लेकिन ओलों की वजह से और ठंड की वजह से जो है इसमें काफ़ी सारा नुकसान हमें देखने को पड़ रहा है, क्योंकि माल जो है, ये चेरी जो है बिल्कुल फट गई है और जो टूरिस्ट जो है वो बिल्कुल कम आ रहे हैं। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का टेंशन हुआ इन दिनों में, इसकी वजह से काफ़ी सारा जो असरात है वो हमारे इस मेवे पे पड़ रहा है। तो मेवा बिल्कुल कम बिक रहा है इन दिनों में, क्योंकि टूरिस्ट नहीं है। टूरिस्ट की वजह से काफ़ी सारा माल बिकता था। हमारी गवर्नमेंट से और खासकर हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से यही अपील रहेगी कि वो हमारे लिए कुछ आगे जो है इसका बंदोबस्त करे। माल का रेट अच्छा आना चाहिए ताकि लोग जो है नुकसान से बच जाए। ये काफ़ी सारा गुटलीबाग जो है तकरीबन 40-50% लोग जो है इसी गिलास पे जो है ये मुश्तमिल है और इसी का जो है काम कर रहे हैं। मैं गुटलीबाग का रहने वाला हूँ। हमारा जो दारमदार होता है, 6 महीने हम घर में बैठे होते हैं और इंतज़ार करते हैं इस सीज़न का। जो सीज़न हमारा इस साल बिल्कुल सारा सीज़न ही बिगड़ गया। जो पहलगाम का मसला हुआ और इंडिया पाकिस्तान का जो तनाव का मसला है, इसकी वजह से हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। और जो हमारा चेरी है, ये 200-150 रुपया डब्बा हम इसको बेचते थे। तो इस साल ऊपर अल्लाह ताला के तरफ से भी हमें अजाब है। जो ओले पड़े हैं उसकी वजह से भी हमारा काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है और ऊपर से टूरिस्ट भी नहीं है और टूरिज़्म से हमारा सारा कुछ चलता है, जिससे हमारा चेरी बिकता है। स्ट्रॉबेरी जो कश्मीर का पहला फल है वो चेरी और स्ट्रॉबेरी है, इसी पर हमारा सारा दारमदार होता है और हम टूरिस्ट पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। टूरिस्ट को जितने भी हमारे भाई हिंदुस्तानी भाई है, जितने भी जहाँ के भी है, जिस स्टेट के भी, उनको यही मैसेज है कि वेलकम। अमरनाथ यात्रा आने वाली है, हम वेलकम करते हैं। हम अपने शानू कंधे पर चढ़ाकर उनको यात्रा करवाएंगे। जम्मू एंड कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन में बड़ा फैसला, दिलीप सिंह चिब समेत 6 लोगों को संगठनों से किया बाहर। संदीप सिंह चिब बने रहेंगे अध्यक्ष। पत्रकार वार्ता कर दी गई जानकारी। कल एक स्कॉश यूनिवर्सिटी में चट्टा में केवीके के हॉल में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई है। वो हमारे ही डेयरी फार्मर एसोसिएशन के कुछ मेंबर थे जो कि जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के थे, जो कि आरएसपुर में हुए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से सबको ये बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग हमारे यहाँ से, हमारी एसोसिएशन से अलग होकर के एक नया ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने कल एक नया प्रधान चुना है विदाउट इंटीमेशन ऑफ द करंट जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, जो कि मैं हूँ संदीप सिंह चिब। बिना उन्होंने किसी इंटीमेशन के वो मीटिंग बुलाई है और कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारा जहाँ वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। हमने प्रेस रिलीज में भी लिखा हुआ है, हमारा कश्मीर डिवीज़न पूरा वहाँ पे नहीं था, हमारा जम्मू डिवीज़न जो है वो वहाँ पे नहीं था, रामबन
उधमपुर, रियासी, राजौरी, कठुआ, ये कोई भी हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे नहीं था और ना ही हमारे डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पे बंदे थे। ये एक आप इनको एक बदमाशों का ग्रुप कह लो, क्या कह लो, कि इन लोगों ने, ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने कि ये सारा सिस्टम बिगाड़ा है एसोसिएशन का। और मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि कल की जो न्यूज़ थी कि एक सुनील शर्मा जो हमारा जनरल सेक्रेटरी था जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन का, उसको 4-5 बंदों ने मिलकर जो है वो प्रधान बना दिया, वहाँ पे वो घोषित कर दिया उसका नाम। वो सरासर फ्रॉड है, वो सरासर गलत है। अगर उन्होंने कोई अपनी अलग से एसोसिएशन बनानी है तो वो प्रधान बनाए, हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन हमारी थी, हमारी है और हमारी रहेगी। और जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर्स के जितने भी फार्मर्स हैं वो, और जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन एंड अलाइड सेक्टर में, मैं उनसे ये अपील करता हूँ कि ये जो एक ग्रुप है बना हुआ, ये अपनी जिम्मेवारी पे इनको अटेंटिव करें। कोई अथॉरिटी लेटर कल इन्होंने नहीं दी, ना ही सोच से कहना पड़ता, ना ही स्कॉट्स यूनिवर्सिटी ने इन्होंने इनसे कोई अथॉरिटी लेटर मांगी। जो केवीके के हेड थे या जो डीन साहब थे या और हमारे वीसी साहब सारे मुझको जानते थे, किसी ने कोई इंटीमेट नहीं किया। विदाउट इंटीमेशन ये जो है वो मीटिंग वहाँ पे की गई और नया प्रधान बनाया गया। फिर से बोल रहा हूँ मैं एक बार मीडिया के माध्यम से कि हम इन 4 लोगों को टर्मिनेट करने जा रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, जो कि इनको लेटर्स इनके घर पे बाई पोस्ट पहुंच जाएंगी और थ्रू व्हाट्सएप भी पहुंच जाएंगी, थ्रू मेल आईडी पहुंच जाएंगी। मैं बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ द एसोसिएशन संदीप सिंह चिप, टर्मिनेटिंग 4 people, 4 dignitaries फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, जिसपे सबसे पहला नाम हमारा सुनील कुमार शर्मा का है जो कि जनरल सेक्रेटरी थे हमारे। दूसरा नाम देवेंद्र सिंह काटल है जो कि पब्लिसिटी सेक्रेटरी थे। तीसरा नाम शुभम चौधरी है जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे जम्मू प्रोविजन के। और चौथा नाम हमारे दिलीप सिंह चिप जो कि हमारे प्रेसिडेंट थे जम्मू प्रोविंस के और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी थे हमारे स्टेट के। तो इन चारों को हम इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट करते हैं। हमारा इनके साथ, इनका हमारे साथ, हमारी एसोसिएशन के साथ कोई लेन देन नहीं रहेगा। जो भी बंदा इनके साथ, कोई भी, चाहे वो फीड एंड फॉडर कंपनीज है, चाहे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, चाहे कोई भी कंपनीज है, लेन देन करेंगी, कुछ भी करेंगे वो अपने रिस्क पे करेंगी। हमारा उसमें एसोसिएशन का कोई रोल नहीं होगा। और इसके साथ ही नया संगठन जो हमारा नई एग्जीक्यूटिव बॉडी हम फॉर्म करेंगे, वो हम थोड़े दिनों में फॉर्म करेंगे। वो हम आपको मीडिया के थ्रू ही यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि हमारी नई एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है वो कब बन रही है और उसमें कौन कौन से लोग हमने चुने हैं जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हमारे रहेंगे, एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहेगा। और इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग कुछ ही दिनों में हमारी जो कश्मीर डिवीजन है, हम कश्मीर डिवीजन में भी एक मीटिंग करने जा रहे हैं। ये JKDFA है, जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन। ये जम्मू डेयरी फार्मर एसोसिएशन नहीं है। जितना हक हमारा जम्मू वालों का यहाँ पे है, उतना ही हक श्रीनगर वालों का भी यहाँ पे है। आज तक हमने काफी कोशिशें कराई कि श्रीनगर में हमारी मीटिंग हो पाए। ये जो इन 4-6 लोगों ने मिलके एक ग्रुप बना करके इस एसोसिएशन के 2 टुकड़े करना चाहे हैं, उसका जो मेन कारण था कि हम हर साल पशुधन मेला कराते हैं। 2 एडिशन हमने करा दिए हैं। एक कुलभूषण खजूरिया जी की अध्यक्षता में हुई, एक मेरी अध्यक्षता में हुई। तीसरी 3rd एडिशन हम श्रीनगर में करवाना चाहते थे। इन 4-5 लोगों ने उस पर आपत्ति जताई कि हम श्रीनगर में नहीं करवाएंगे और उन्हीं की वजह से ये जितना भी बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, ये जो मैस क्रिएट की हुई इन्हीं लोगों की है। हम कश्मीर डिवीजन में मेला भी करवाएंगे, कश्मीर डिवीजन को हम अपने साथ भी लेके चलेंगे। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर अपने स्टेट सब्जेक्ट पे लिखते हैं, डोमिसाइल पे लिखते हैं, अगर एक स्टेट है तो हमारे कश्मीर वाले भी उतना ही हमारे लिए मायना रखते हैं जितना कि जम्मू वाले मायना रखते हैं। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि इन चारों को विद इमीडिएट इफेक्ट हमने टर्मिनेट कर दिया है और हमारा एसोसिएशन का इनके साथ कोई लेन देन नहीं है। हमने एक JNK डेयरी फार्मर एसोसिएशन का एक ग्रुप जो है वो चेंज कर दिया है। उसका नाम हमने JKDFA ऑफिशियल ग्रुप रखा है। जो बंदा हमारा उसमें एग्जिस्ट करेगा वही हमारा मेंबर होगा, उसके सिवा हमारा मेंबर कोई नहीं होगा। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।